नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। पिछली क्लास में हमने 3.2 कंप्लीट कर ली। आज स्टार्ट करेंगे हम कौन सी 3.3। और 3.2 में हमने क्या पढ़ी थी? 3.2 में हमने पढ़ी थी कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि क्या थी कि हम एक जगह से मान निकाल रहे थे और दूसरी जगह हम मान रख रहे थे। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। आज पढ़ेंगे हम कौन सी? विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब एक चीज को हटाना पड़ेगा हमारे को, या तो x को हटा देंगे या फिर y को हटा देंगे, और वो कैसे हटाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। आज कौन सी पढ़ेंगे हम? विलोपन विधि। तो चलते हैं नेक्स्ट। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको दोनों विधियों से करना है, विलोपन से भी और प्रतिस्थापन से भी। प्रतिस्थापन आपने 3.2 में पढ़ी ली, और विलोपन देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है, एक बार मैं क्वेश्चन को नहीं करा, जैसे मेरे पास है 3x प्लस 2y बराबर में है 5, और दूसरा समीकरण है मेरे पास x प्लस 5y और बराबर में है 10। अब देखो, आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो x के जो भी गुणांक है ना वो बराबर कर लो, या फिर y के जो भी गुणांक है ना वो बराबर कर लो। x के गुणांक क्या मतलब? जो x के साथ है ना वो दोनों के साथ बराबर, दोनों में बराबर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, उसको बोलते हैं ना। और जैसे मान लो यहाँ पर 2y है, तो अगर मान लो यहाँ पर भी हम 10 बना दे और यहाँ पर भी 10 बना दे, तो y का भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। एक एक को सेम करना पड़ेगा, या तो x वाले बराबर कर लो या फिर y वाले बराबर कर लो। ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये समीकरण है कि 3x प्लस 2y बराबर में है 3, और दूसरा समीकरण हमारे पास x प्लस 5y बराबर में है 6। अब देखो, मैं एक काम कर लेता हूँ, समीकरण 2 को है ना मैं 3 से गुणा कर दूंगा ना, तो x के बराबर हो जाएंगे। तो करो एक बार 3 से गुणा, तो क्या बन जाएगा बताओ? समीकरण 3x, फिर यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा? 15y, और फिर यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 6 18। ठीक है। तो अब हो गए ना दोनों बराबर। भाई x का भी बराबर है, दोनों x के बराबर है, y के अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब एक काम करो, चिन्ह सबके बदल दो। ये प्लस का ना तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। इतना काम कर सकते हो ना? ठीक है। अच्छा, ये तो प्लस का, ये माइनस का, ये तो क्या हो जाएगा आपके पास? कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 15 में से 2 गया तो कितना? अब माइनस का है ये, अब प्लस का नहीं, अब माइनस का हो गया। 15 में से 2 गया तो कितना बचा? 13y बराबर, इधर कितना बचा आपके पास? 18 में से 3 गया तो कितना? 15। तो y का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 15, और बटे में कौन चला जाएगा? 13। ठीक है। ऐसे आपको करना है। अब y का मान आ गया तो किसी भी समीकरण में रखने के किसका मान आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो समीकरण, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको दोनों विधियों से करना है, तो पहले तो विलोपन विधि से करते हैं। ठीक है। पहले तो किससे करते हैं हम? विलोपन विधि से। और बाद में करेंगे हम कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है। चलो, विलोपन से एक बार दोनों समीकरणों को लिखो, बताओ। या तो मैं एक बात लिखो, x प्लस वाई बराबर में है 5, और दूसरा समीकरण है मेरे पास 2x माइनस 3y बराबर में है कितना? 4। या तो मैं x का बराबर बराबर कर लूँ, या फिर क्या कर लूँ? मैं y का बराबर कर दूँ। अगर मान लो मैं x का बराबर करना चाहता हूँ, तो समीकरण 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। भाई 2 ही तो है यहाँ पे, तो समीकरण 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो करो, क्या बन जाएगा आपके पास? 2x प्लस यहाँ पर करेंगे तो 2y बराबर में 5 दूनी कितना हो गया आपके पास? 10। ठीक है। समीकरण 2 को इसके नीचे लिख दो, ये है आपके पास समीकरण 1, और ये है आपके पास समीकरण 2। इसके नीचे लिखो जस्ट, कितना है? 2x माइनस में कितना है? 3y, और बराबर में कितना आपके पास? 4। अब सबके चिन्ह बदल दो, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का, ये माइनस का है तो किसका हो गया? प्लस का, और ये प्लस का है तो किसका हो गया? माइनस का। अच्छा, ये दोनों तो क्या हो गए? कैंसिल। 3 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 5y, और 10 में से 4 गए तो कितना बचा आपके पास? 6 बचा। ठीक है। तो क्या निकल के आया आपके पास? आपके पास क्या निकल के आया कि 5y बराबर क्या निकल के आया आपके पास? 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा ना, 6/5 आ गया y का मान। अब y का मान किस में रखोगे? या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो रखते हैं हम y का मान, किस में रखें?
y का मान समीकरण, चलो एक में रख देते हैं हम, एक में रखने पर रखो x प्लस y की जगह बोलो कितना रखेंगे हम, 6/5 और बराबर में कितना आपके पास है 5। ठीक है, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 5 माइनस 6/5, बटे में कितना लगा दे हम, एक लगा दे। तो बताओ अब एलसीएम कितना आएगा इसका, 5 आ जाएगा। इसमें भाग बोलो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 को 5 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा ये 25, माइनस 5 से 5 कैंसिल, एक बचा, एक को 6 से गुणा करेंगे तो 6, 25 में से 6 गए तो कितना बचा 19, और बटे में कौन आपके पास है 5। ये किसका मान आ गया आपके पास, x का आ गया। ठीक है ना, ये तो जो प्रतिस्थापन में कर रहे थे वही काम है भाई, x y का मान आता है तो समीकरण किस में भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले या तो x का गुणांक बराबर कर लो जो दोनों में सेम होना चाहिए, या फिर y का गुणांक बराबर, कोई भी एक बराबर कर लो, जो आपको आसान लगता है ना उसको कर लो। तो हमने x का बराबर कर लिया, अब ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ से किसका मान आ गया y का। अब y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, किसका मान आ जाएगा आपके पास, x का आ जाएगा। अब ये तो हो गई आपके पास कौन सी, विलोपन विधि। अच्छा, अब प्रतिस्थापन से और करते हैं इसको। प्रतिस्थापन विधि से और करते हैं। दोनों से करना है आपको प्रतिस्थापन विधि। बताओ समीकरण क्या क्या थे आपके पास। समीकरण थे x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। x प्लस वाई बराबर है 5, 2x माइनस 3y बराबर में कितना है 4, बराबर में आपके पास है 4। ठीक है, अच्छा ये है आपके पास समीकरण फर्स्ट और ये है आपके पास समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे हम, प्रतिस्थापन में एक जगह से मान निकालेंगे और दूसरी जगह रखेंगे, तो यहाँ से x का मान निकाल देते हैं। x बराबर बताओ y प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो क्या बनेगा 5 माइनस y, आ गया x का मान। अब लिखो x का मान बताओ किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलो रखो, तो दूसरा समीकरण क्या आपके पास ये रहा, तो और बोलो x की जगह क्या रखना आपको, 5 माइनस वाई, और आगे कितना माइनस में कितना 3y, और बराबर में कितना आपके पास 4। तो अंदर गुणा करो, 5 दूनी 10, 2 को माइनस 2y, माइनस वाई से क्या तो माइनस का 2y, आगे क्या है माइनस का 3y, बराबर में कितना आपके पास है 4। तो 10 माइनस 2y और 3y कितना हो गया ये 5y, और बराबर में कितना आपके पास है 4। ये प्लस का है 10, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 5y बराबर 4, और 10 इधर आके किसका हो गया माइनस का। तो माइनस का 5y बराबर, यहाँ पर कितना बचा आपके पास माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर बताओ 5 बटे में आ जाएगा ना, तो 6 बटे कितना हो गया आपके पास है 5। ये किसका मान आ गया आपके पास y का। अब y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रख दे, हम 1 में रख दो। अब वही अब जो काम पहले कर चुके ना वही दोबारा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, x प्लस वाई की जगह बोलो कितना रखना पड़ेगा आपको 6/5, और बराबर में कितना आपके पास 5। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल के आया 5 माइनस 6/5। तो x बराबर बोलो एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा इसका 5, तो 25 माइनस 6 बनेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 19/। ठीक है, ये हो गया। कौन सी विधि से हो गया, ये प्रतिस्थापन विधि से हो गया। विलोपन से हमने कर ही लिया, ऐसे करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास है, देखो अब प्रतिस्थापन से आप खुद करना, विलोपन से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, प्रतिस्थापन से हमने 3.2 भी खत्म कर दी, प्रतिस्थापन ही थी उसमें। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर में है कितना 10, 2x माइनस 2y बराबर में कितना है 2। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर कितना है x के साथ 3, और यहाँ पर कितना है x के साथ 2। तो अब ये सेम कैसे बनेगा,
भाई इनका गुणांक सेम कैसे बनेगा, सेम तभी बनेगा जब हम इसको तो किससे गुणा करेंगे 2 से, तब 6x बन जाएगा, और इसको करेंगे हम 3 से, तब 6x बनेगा, तभी तो जाके बराबर होगा। लेकिन हम इतना काम क्यों करेंगे। अगर हम y का देखें, y का, तो अगर मान लो हम समीकरण 2 को ओनली 2 से गुणा कर देना, तो y का यहाँ पर भी कितना बन जाएगा 4y, और यहाँ पर भी कितना है 4y, तो बस एक ही जगह काम करना पड़ रहा है। भाई अगर मान लो हम समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देते हैं, तो y की जगह 4y और यहाँ पर भी कितना 4y, ठीक है ना, तो दोनों को करना ही नहीं पड़ेगा, तो एक को ही कर लेते हैं। तो बताओ समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, पहले 2 से गुणा करेंगे, तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पर 4x माइनस में कितना 4y और बराबर में कितना है 4, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4, इसको मानो समीकरण 2, और ये क्या आपके पास समीकरण 1। ठीक है, अब सोल्व कर देते हैं इनको। समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y और बराबर में कितना आपके पास 10। ठीक है, अब एक बात बताओ, चिन्ह बदलने की जरूरत है क्या। अब चिन्ह बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो किसका है माइनस का और ये किसका है प्लस का, तो ये तो वैसे ही कट जाएंगे, तो सिर्फ आपको जोड़ना ही पड़ेगा। 4 और 3 कितना हो गया यहाँ पर 7x, ये क्या हो गया कैंसिल, बराबर 4 और 10 कितना हो गया 14, तो x का मान बोलो कितना आ जाएगा 14/7, तो x का मान कितना आ गया आपके पास 2, x का मान 2 आ गया, तो रख दो कहीं पे भी x का मान, समीकरण 1 में रख दे x का मान, समीकरण 1 में रखो, तो 3x की जगह बोलो कितना 2, प्लस में कितना है 4y और बराबर में कितना है 10, तो 3 दूनी 6 प्लस में कितना है 4y और बराबर में कितना आपके पास 10। ठीक है, तो 4y, तो एक बार हटाओ, 3 दूनी कितना हो गया 6 प्लस 4y और बराबर में कितना आपके पास 10, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4y बराबर 10 माइनस कितना हो गया 6, तो 4y बराबर कितना बचा यहाँ पर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4/4, तो y बराबर कितना आ गया आपके पास 1। ठीक है ना, ऐसे आपको निकालना है। देखो हम चिन्ह तभी बदलेंगे जब जैसे मान लो ये भी प्लस का होता, ये भी अगर मान लो प्लस का होता ना, तो फिर हम माइनस, यहाँ पर प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस, प्लस, मतलब एक चिन्ह उल्टा करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन ये पहले से ही क्या है माइनस का है, तो अब डायरेक्ट आप जोड़ ही दो इनको, ठीक है ना। चलो, तो ये कौन सी होगी आपके पास विलोपन विधि। प्रतिस्थापन से आप एक बार खुद करना, विलोपन में बस एक ही काम करना पड़ेगा आपको, गुणांक बराबर कर लो और माइनस कर दो। अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो बदल दो, और सॉरी नहीं बदलना है। अगर मान लो चिन्ह सेम है, जैसे मान लो यहाँ पर भी प्लस ही होता तो अब तब बदलते हम, लेकिन यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो बदलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। एक चिन्ह को उल्टा करने पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्या हमारे पास है 3x प्लस 5y बराबर 4 और 9x प्लस 2y बराबर 7, ठीक है ना। चलो तो पहले तो इनको सही लिखे हम, 3x माइनस 5y बराबर, ये इधर आ जाएगा 4, ठीक है, और इसको देखो 9x, इसको 2y को इधर ले आओ, माइनस में कितना 2y और बराबर में कितना आपके 7, प्लस में 7 है, ठीक है। अब सही है, अब सही लिख दिया। अब बताओ क्या करें हम, अगर मान लो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दे, तो यहाँ पर भी कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा, और यहाँ पर भी कितना है 9, तो समीकरण 1 को करो 3 से गुणा, तो कितना हो जाएगा ये 9x माइनस, यहाँ पर कितना बन जाएगा आपके पास 15y और बराबर में 4 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और दूसरा समीकरण आपके पास क्या है 9x माइनस में कितना है 2y और बराबर में कितना आपके पास है 7, ठीक है। चलो अब देखो दोनों के चिन्ह क्या है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो एक का उल्टा करना पड़ेगा, तो करो, ये तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो ये तो क्या हो गया आपके पास कैंसिल। अच्छा माइनस का तो है 15y और प्लस का कितना है 2y, तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 13y, ठीक है, बराबर 12 में से 7 गए तो कितना बचा आपके पास है 5, ठीक है। तो y बराबर बोलो कितना आ जाएगा माइनस का 5/13 आ गया y का मान। अब y का मान कहाँ पर रखोगे आप, समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ये रहा आपके पास समीकरण 1 और ये आपके पास समीकरण 2, रखो 3x माइनस में 5 और कितना है माइनस का 5/13 और बराबर में कितना आपके पास 4, तो 3x माइनस से माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, और 5 में कितना हो जाएगा 5 × 5 कितना हो जाएगा 25,
और बटा में कितना आपके पास है 13, बराबर में कितना आपके पास 4। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा 13, तो 3x बराबर एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा इनका 13 आ जाएगा, तो 13 चौक 52 और माइनस में कितना हो जाएगा आपके पास 25। नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास 3x बराबर कितना बचेगा 12 में 5 किया तो 7 और 27 और बटे में कितना बचा आपके पास 13, 3 गुणा में है इधर आएगा तो किस में आ जाएगा ये भाग में, तो 27 बटे 13 और कौन आ जाएगा नीचे 3, 3 से काट दो 3 एकम 3 और 3 नाम 27, तो x का मान कितना है आपके पास 9 बटा 13। ठीक है, चलो चले नेक्स्ट ये कौन सी होगी आपके पास विलोपन विधि, प्रतिस्थापन से आप खुद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाँ लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, x बटे 2 और 2x बटे 3 बराबर है -1, तो पहले तो इनको सही कर लेते हैं हम। अगर मान लो आपके पास कभी भी भिन्न में आ जाता है ना, तो पहले उसका एलसीएम ले लो और सही बना लो उसको। ठीक है, तो बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा आपके पास 6, यहाँ पर कितनी बार गया 3 बार तो 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितनी बार गया भाग 2 बार तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 4y, बराबर में कितना है माइनस का 1, वजर गुणा कर दो बटा 1 लगा के, ये 1 से गुणा होगा ऐसा कैसा आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 6, ये तो हो गया आपके पास समीकरण 1। इधर भी आओ बटा 1 लगा लो, एलसीएम बोलो कितना आएगा आपके पास 3, तो कितना हो जाएगा ये 3x माइनस 3 से 3 कैंसिल y बराबर में कितना है 3 बटा 1, तो 1 से गुणा होगा ये ऐसा कैसा आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 क्या कितना हो जाएगा आपके पास 9, ये हो गया आपके पास समीकरण 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, या तो x के गुणांक बराबर कर लो या फिर y के गुणांक बराबर कर लो विलोपन विधि। तो देखो यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी क्या है 3x है, तो कुछ बराबर करने की जरूरत है क्या, अब बराबर करने की जरूरत है ही नहीं, तो बस डायरेक्ट ही कर दो इनको। 3x प्लस में है कितना 4y बराबर में है माइनस का 6, और उधर है 3x माइनस में है y और बराबर में कितना है 9। ठीक है ना, अच्छा दोनों को चिन्ह समान है तो एक का उल्टा करना पड़ेगा, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये तो हो गया क्या कैंसिल, 4y और y कितना हो गया टोटल 5y बराबर 9 और 6 कितना हो गया माइनस का 15, तो y बराबर बोलो कितना हो जाएगा माइनस का 15 बटे 5, तो y का मान बोलो कितना आ गया आपके पास माइनस का 3 आ गया -3। अब y का मान किस में रख दो आप समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो 3x और प्लस में है 4 और y की जगह कितना -3 और बराबर में है माइनस का 6, तो 3x माइनस में हो गया 12 बराबर में है माइनस का 6, तो 3x ये उधर जाके प्लस हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 12, तो 3x बराबर बताओ यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा 3, तो x का मान कितना आ गया आपके पास 2। ये कौन सी विधि से हो गया आपके पास विलोपन विधि से। ठीक है ना, अब प्रतिस्थापन से आपको क्या करना पड़ेगा खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट खत्म कर देंगे। थैंक यू।